today we will start unit number 2, AC circuits. Unit 2, AC circuit. Hope my voice is audible. Yes, sir. Okay. AC circuit. So what do you mean? अभी अपन ने DC खत्म किया. DC सर्किट अभी अपन लोगों ने खत्म किया. अभी अपन लोग AC सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं. तो बेसिकली AC सर्किट्स के अंदर सिंगल फेस AC सर्किट अपन को पढ़ना है. और यूनिट नंबर 1 में जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह जो छूट गए हैं, that we will see in the extra classes. ओके. सो सिंगल फेस AC सर्किट अपन को पढ़ना है. कोई कुछ बोलना चाह रहा था अभी? सर वही बोल रहा था. ठीक है. अभी क्या मंडे है, फर्स्ट क्लास है ना. फ्रेश स्टार्ट करते हैं. और ये यूनिट नंबर 2 और 3 छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं है. एसी सर्किट अभी अपन लोग सिंगल फेस एसी सर्किट अभी अपन लोग सिंगल फेस एसी सर्किट से डील करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू 3 फेस एसी सर्किट. बेसिकली 3 फेस एसी सर्किट्स आर मोस्ट एडवांटेजियस सर्किट्स फॉर द इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी. बट सिंगल फेस एसी सर्किट्स जो है वो थोड़े से रिलायबल होते हैं. और सॉरी, रिलायबल मतलब कम कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस वगैरह कम. और हाउस होल्ड सप्लाई के लिए या छोटी जगह के लिए सिंगल फेस एसी सर्किट इज फार बेटर देन 3 फेस AC circuit. Maintenance point of view also, cost point of view also, installation point of view also. और अपन को क्या है, सिंगल फेस AC सर्किट में अपना सिंगल फेस में पूरा काम हो जाएगा. 3 फेस में अपन को जाना नहीं पड़ेगा. जितना लोड अपन लोग घरों में कंज्यूम करते हैं वो सिंगल फेस में आराम से काम हो जाता है. 3 फेस में जाओ, उसका इंस्टॉलेशन कराओ, और उतना लोड की जरूरत ही नहीं है अपन को. बट 3 फेस आर मोर इम्पोर्टेंट इन सिंगल फेस. ये अपन लोग डिस्कस करेंगे जब 3 फेस पढ़ेंगे. तो सिंगल फेस और 3 फेस दोनों की एडवांटेजेस को कंपेयर करेंगे. कितने क्या टाइम्स ज्यादा होता है उसका, इफिशिएंसी वगैरह भी 3 फेस की ज्यादा होती है. 1.5 टाइम्स मोर इफिशिएंट होता है 3 फेस सर्किट सिंगल फेस सर्किट से. सो एसी सर्किट एनालिसिस कर लेते हैं अपन लोग. एसी सर्किट एनालिसिस कर लेते हैं. सो मुझे ये बताओ, ये जो डीसी सप्लाई है, ये जो डीसी सप्लाई मैंने लिखा है, इसकी मुझे वेवफॉर्म बनानी है. डीसी सप्लाई की मुझे वेवफॉर्म बनानी है. यहाँ लिख देता हूँ डीसी सप्लाई, ऊपर भी लिखा है. ओके. सो कैसे बनेगी डीसी सप्लाई की वेवफॉर्म? अगर यहाँ पर 1 है. हाँ. सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, सही है. तो दिस इज डीसी सप्लाई, ये टाइम के रेस्पेक्ट में. सही है. अब उसके बाद अपन लोग बनाते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. व्हाट डू यू मीन बाय एसी? एसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑल्टरनेट करंट. ओके, ठीक है. अब अपन यहाँ पे बना लेते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. सो कैसा बनेगा? साइनोसॉइडल वेव्स. राइट, राइट. बनाए सभी लोग मेरे साथ में? जीरो से स्टार्ट होगी ये 0 से स्टार्ट है ना. ये राइटिंग पैड का सेंसर शायद इधर काम नहीं कर रहा है. वापस से इरेज करके मैं बना देता हूँ. ओके. सो दिस इज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. ये कितना है? 0. ये वोल्टेज V1 ऑफ t, और ये t के रेस्पेक्ट में. तो ऊपर वाला साइकिल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऊपर वाला साइकिल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल है. पॉजिटिव हाफ साइकिल, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है वो? लिख तो देते हैं अपन, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल. ओके. ये तो अपना हो गया 90. दिस इज 90, दिस इज 180,
और 270 और दिस इज 360 डिग्री, दिस इज 360। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे वाला जो रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल, नीचे वाला है नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, अभी मुझे ये बताओ आप लोग, दिस इज 0, मुझे ये बताओ कि how we can produce the alternating quantity। अपन को AC प्रोड्यूस करना है तो अपन कैसे प्रोड्यूस करेंगे? Sir, by using rectifier. Sorry. करंट प्रोड्यूस करना है अपन को, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जनरेट करना है अपन को, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जनरेट करना है। कैसे करेंगे? AC जनरेटर। हाँ, तो कैसे काम करता है वो? सर उसमें दो इस ब्रशेस रहते हैं जो कि घूमते हैं, तो करंट का डायरेक्शन हर बार बदलते रहता है हाफ साइकिल पे। मेरा वीडियो दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। सभी लोगों को देखो भाई, क्या रहता है कि ये मान लो ये कंडक्टर है, ये जो पेन मेरे पास में है, दिस इज ए कंडक्टर। ओके, एक वायर लेता हूं मैं, दिस इज ए पेन। पेन मतलब ये कंडक्टर है और ये एक अपन ने वायर दिया, ये वायर इसके आसपास अपन ने, दिख रहा है, इसको लपेट दिया मैंने। यस सर। यस सर। ओके, अभी देखो, अब ये वाला जो मेरा हाथ है, दिस इज मैग्नेट, है ना? अभी अपने पास मैग्नेट प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, तो ये आप मान लो ये मैग्नेट है, ऐसे करके ये दोनों साइड अपन ने ये ऐसे मैग्नेट लगाई हुई है, ठीक है? ये कंडक्टर हो गया है, और मतलब एक एलिमेंट हो गया, उसके आसपास ये जो वायर अपन ने जो ये इसको इंसर्कल किया, दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर, और ये इस तरह से ये मैग्नेट अपन ने दोनों साइड लगा दिया। इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। सर ओके, अब ये इस वायर्स में, ये वायर में देखो आप, है ना, ये जो दो पॉइंट निकले हुए हैं, निकले हुए हैं, इसी तरह से होता है, इसी तरह से, मतलब जब एसी का जनरेशन रहता है तो इसी तरह से ये जो कंडक्टर है इसमें से दो ये पॉइंट निकले रहते हैं, प्लस और माइनस वाला। ये हो गया, ये बात समझ में आ गई? अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, जैसे मैग्नेट्स हैं, जब स्मॉल स्केल का करंट का प्रोडक्शन अपन को करना है, स्मॉल स्केल का करंट का जब प्रोडक्शन करना है अपन को, तो ये जो अंदर वाला जो एलिमेंट है, अंदर वाला ये जो पेन में जो घुमा रहा हूँ, ये अंदर वाला जो है, इसको अगर मैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता हूँ, और ये मैग्नेट स्टेशनरी है, ओके, और इसको फुल स्पीड पे अपन रोटेट करते हैं इस कंडक्टर को। अब कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, और ये जो है स्टेशनरी मैग्नेट्स हैं। अगर इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो आप यहाँ पर मल्टीमीटर लगाओ, देन यू विल गेट दी ईएमएफ इंड्यूस्ड हियर, ईएमएफ इंड्यूस, वही वोल्टेज आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से करंट का प्रोडक्शन होता है स्मॉल स्केल के। और जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है, तो ये जो चीज रहेगी, ये जो कंडक्टर है, दिस विल बी स्टेशनरी, इसको स्टेशनरी रखेंगे अपन लोग, और ये जो मैग्नेट्स हैं इनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपन, दोनों तरफ मैग्नेट्स लगी हुई है, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा ना मैग्नेटिक वाला भी, तो ये दो इसको ना क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब कंडक्टर को घुमाना है तो एंटी क्लॉकवाइज, इसको लिख लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और जब मैग्नेट्स को घुमाना है तो क्लॉकवाइज अपन मैग्नेट्स को घुमाएंगे, ये स्टेशनरी रहेगा। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब अपन को करना होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होगा, मतलब एसी का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना रहेगा, तो अपन उस टाइम पे क्या करेंगे, मैग्नेट्स को रोटेट करेंगे। ये बात समझ में आ गई? बोलो। ओके, Yes, sir. अब मैं जो पूछ रहा था, तुम लोगों से पूछ रहा था, वो साइनसोइडल वेव अपन ने जो बनाई थी, है ना, उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? सर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एसी। नहीं, वही समझाने के लिए मैंने तुम लोगों को ये जनरेशन बताया है। ये करंट का जो जनरेशन, ये घर पे भी अपन बना सकते हैं, करंट का जनरेशन अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तुम लोगों ने एक छोटी सी डीसी मोटर देखी होगी, छोटी एक मोटर होती है डीसी, Yes, sir. यस सर। मोटर देखी है तुम लोगों ने कभी? कभी यूज किया हो घर पे? अगर तुमने कभी
गणेश चतुर्थी के टाइम पे अगर गणेश जी बिठाए हो तुमने तो उनके पीछे अपन चक्र लगाते हैं, एक छोटी मोटर यूज करते हैं, अभी किए हैं ऐसा Yes, sir. एक्सपेरिमेंट। ओके, अब वो मोटर कभी खोल के देखोगे तुम लोग, वैसे बाहर से परचेज भी करके ला सकते हो, 15-20 रुपए की आती है। और उस मोटर को कभी खोल के देखोगे तो उसके अंदर मैग्नेट्स मिलेंगी आपको, और वो जो नॉब है जिससे अपन वो कुछ भी मतलब लगाते हैं उसको रोटेट करने के लिए, या विंडमिल वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको खोल के देखोगे तो एक एक स्टील का नॉब रहता है, उसके आसपास जो है वो आपको कॉपर का कंडक्टर वायर, मतलब कंडक्टर एक लपेटा हुआ मिलेगा, उसके अंदर एनसर्कल मिलेगा। ठीक है, अब उसमें क्या अपन बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई दे देते हैं, बाहर से एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं, इधर बाहर से इधर बैटरी लगा देते हैं, तो वो ये घूमने लगता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा वो रिवर्स एक्शन होता है वहां पर। अगर आप चाहो तो जहां आप सप्लाई दे रहे हो, वहां से आप सप्लाई ले लो, और ये जो नॉब है इसको घुमा दो, स्पीड में घुमा दो, जैसे विंड मिल का प्रोसेस होता है। विंड मिल में क्या होता है कि वो फैन घूमेगा, और इधर से आपको इनपुट अपन क्या कर सकते हैं, इनपुट जनरेट कर सकते हैं इधर से, मतलब जो इसका आउटपुट रहेगा वो अपना इनपुट रहेगा। ये बात भी समझ में आ गई। तो ये जो एक्सिस वाला जो मेरा समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो रिप्रेजेंट करता है रोटेशन ऑफ कंडक्टर अंडर द नॉर्थ पोल। पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है ऊपर वाला, वो रोटेशन ऑफ कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसका रोटेशन उसको एक्सप्रेस करता है अंडर नॉर्थ पोल। दो पोल से मैग्नेट के अंदर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसी तरह से ये वाला जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, जो नीचे वाला है अपना, जो नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रोटेशन ऑफ कंडक्टर अंडर साउथ पोल। ठीक है, समझ नहीं आया? अरे यार मैं म्यूट था क्या इतनी देर से? हेलो, नहीं सर, आवाज कट रही थी थोड़ी। आवाज कट रही थी तो बोलना चाहिए ना कि आवाज कट रही है, और वीडियो नहीं सर, ऐसी नहीं समझ में आ रही थी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कट रही थी बस। सभी लोगों को दिक्कत थी क्या इस तरह की? यस सर। हाँ Yes, थोड़ी sir. बहुत Yes, sir. कट रही। अच्छा, मैंने ये जो लास्ट में जो बोला था कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है दैट रिप्रेजेंट द रोटेशन ऑफ कंडक्टर अंडर नॉर्थ पोल। मैग्नेट की दो पोल हैं अपने, नॉर्थ और साउथ। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द रोटेशन ऑफ कंडक्टर अंडर नॉर्थ पोल। और ये रिप्रेजेंट करेगा अपना, रिप्रेजेंट्स द रोटेशन ऑफ कंडक्टर अंडर साउथ पोल। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, अभी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मैंने बताया था, ये क्या चीज अपनी रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरी जो चीज है, दिस इज साइनसोइडल वेवफॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। साइनसोइडल वेवफॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, अभी इसके बाद जो मैग्नेट वाली जनरेशन ऑफ मैंने एसी बताया तुम लोगों को, वो तो समझ में आया ना, एसी का जनरेशन, एसी का जनरेशन समझ में आया? हेलो, आवाज, तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो आज? क्या गुस्सा हो? हाँ? बोल नहीं रहे हो कोई भी? हाँ सर. एसी का जनरेशन समझ में आया? जिसको नहीं आया तो वो यहाँ पर वापस से देख ले। ये मैंने दो मैग्नेट्स रखी थी इस तरह से, नॉर्थ और ये साउथ, ये दो मैग्नेट्स थी। फोटोकॉपी, अच्छा अच्छा, देखो ये दो मैग्नेट्स होगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये अपन एक एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, और ये वायर,
ये दो पॉइंट मैंने बताए थे, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अपने Yes. इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ से साउथ की तरफ जब ये दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, अब इसमें से थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके एंगल ऑफ रोटेशन लिख देता हूँ। मैंने क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया अपना थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ये इसको क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाय डी टी। माइनस एन डी फाइव बाय डी टी, ये अपन तो पहले पढ़ चुके हैं वोल्टेज का जनरेशन जब अपन ने पढ़ा था। माइनस एन डी फाइव बाई डी टी अपन ने देखा था ना भाई। तो हम लोगों ने बताया था कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताता है, पॉजिटिव साइन क्या बताता है। अच्छा, ये कौन सा लॉ है वैसे, बेसिकली कौन सा लॉ है ये? Faraday's law. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, और ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Opposite direction of EMF. राइट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली जनरेशन ऑफ एसी सप्लाई। इसी को फिजिकली बताया था मैंने तुम लोगों को अभी। तो अभी थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भाई जब कंडक्टर को अपन लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और ये जो इसके ये जो पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये वाले जो इसके कंडक्टर के जो एंड्स हैं, अगर इसके ऊपर अगर अपन वोल्टीमीटर लगाते हैं, वोल्टीमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वोल्टेज, तो दैट विल गिव द स्लाइट ईएमएफ। स्लाइट ईएमएफ विल जनरेट। बात आ रही है समझ में? जब कंडक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अपन, और उसी तरह से अगर ये और उस टाइम पे क्या मैग्नेट जो दो ये नॉर्थ और साउथ वाली जो दोनों मैग्नेट्स है ना, दे विल बी स्टेशनरी एट दैट पॉइंट। तो जब लो स्केल प्रोडक्शन अपन को करना रहेगा एसी का, तो अपन लोग कंडक्टर को रोटेट करेंगे। और जब अपन को लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना रहेगा देन वी विल मेक दिस कंडक्टर स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब फिक्स कर देंगे इसको, और ये जो मैग्नेट्स हैं उसको रोटेट करेंगे। बात आ रही है समझ में? यस सर। Okay, so the alternating quantity for alternating voltage or for alternating current that may be defined as the type of quantity which changes its magnitude and direction at equal interval of time. Which changes its magnitude and direction at equal interval of time. So the AC supply is obtained by using AC generator, which consists of current carrying conductor placed under the influence of magnetic field. AC supply is obtained by using the AC generator, which consists the current carrying conductor placed under the influence of magnetic field. This thing I have explained you physically also. So when these current carrying conductors are rotated under the influence of magnetic field at its on axis in anti-clockwise direction, then it will cut the magnetic lines of forces. It will cut the magnetic lines of forces and hence changes the magnetic field, which results in induction of EMF. Okay, as per the Faraday's law of electromagnetic induction, which is given by E is equal to minus n d phi by dt, which is given by minus n d phi by dt. This negative sign shows the direction of opposite direction. Okay, तो बात आ रही है समझ में? इसको लिखवा दें क्या जो मैंने बोला अभी? इसको लिख लो यार, Yes. लिख लो इसको। Yes, sir. द मैं भी लिखूँ क्या साथ में? भाई साथ में बोलते जाता हूँ, फटाफट लिखने की कोशिश करना तुम लोग। द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी means alternating voltage for alternating current. The alternating quantity means alternating voltage for alternating current, which may be defined as the type of
as it which may be defined as a type of quantity which changes its magnitude and direction, which changes its magnitude and direction at equal interval of time. At equal interval of time. At equal interval of time. लिखा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so इसके बाद लिखो the AC supply is obtained by using AC generator which consists of current carrying conductor placed under the influence of magnetic field. Placed under the influence of magnetic field. So when this current carrying conductor is rotated, under the magnetic field, when this current carrying conductor is rotated under the magnetic field, लिखा है इतना? When this current carrying conductor is rotated under the magnetic field at its own axis under the at its own axis in anti-clockwise direction. At its own axis in anti-clockwise direction. Then it cuts the magnetic lines of forces. Then it cuts the magnetic lines of forces and hence changes the magnetic field. And hence changes the magnetic field. And hence changes the magnetic field, which results in induction of EMF as per Faraday's law of electromagnetic induction, which is given by this one, E. E is equal to minus n d phi by dt. It cuts the magnetic lines of forces and hence the magnetic field, which results in the induction of EMF. As per Faraday's law of electromagnetic induction, which is given by E is equal to minus n d phi by dt. Minus n d phi by dt. देखा? Yes, sir. ओके चलो अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, हेडिंग डालो. टर्मिनोलॉजीज ये सब तुम लोगों ने वैसे पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा अपन रिकॉल कर लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है. टर्मिनोलॉजीज, पहला है वेव फॉर्म. व्हाट डू यू मीन बाय वेव फॉर्म? अभी वेव फॉर्म अपन ने बनाई थी, एक वेव फॉर्म अभी अपन ने बनाई थी. ओके, so this is basically the shape of alternating quantity drawn on y axis against the x axis.
or the time axis. Simple definition है the shape of curve of alternating quantity drawn on y-axis against the x-axis or time axis. So then it is called as waveform. Then it is called as waveform. सिंपल है, एक वेवफॉर्म बनाओ, इसके अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये 3 नंबर में आपसे अलग अलग 5 से 6 डेफिनेशन पूछ ली जाएगी 0.5 वाली। तो उसमें आपको डेफिनेशन तो लिखना है, साथ में उसके सुटेबल ग्राफ भी बनाने रहेंगे। तो ये अपन ये वेवफॉर्म बना लेते हैं। सिंपल है, वी एक साइनसोइडल वेवफॉर्म बना सकते हैं। ये कितना है अपना π/2 और ये 2 पाई। ओके, दिस इज 2 पाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जो लिखा हुआ है वो लिखना है आपको। क्लियर है? साइकिल, व्हाट डू यू मीन साइकिल? The fixed interval of time. भाई एक साइकिल कितना होगा इसका? आप इस वेवफॉर्म में देखो, कंप्लीट 1 साइकिल कितना होगा? 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई ये कंप्लीट साइकिल हो गया। ओके, अब इसको अपन, ये कितना था अपना? पाई था ना, ये वाली जो चीज थी ये पाई थी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक पॉजिटिव 180 डिग्री का साइकिल और एक नेगेटिव 180 डिग्री का साइकिल बनाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज साइकिल। वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ 180 डिग्री एंड हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ नेक्स्ट 180 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं अपन। इसको लिखो, वन साइकिल ऑफ alternating quantity, one cycle of alternating quantity consist of half, within bracket लिख सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ 180 डिग्री एंड हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ नेक्स्ट 180 डिग्री। यहाँ पे भी अपन एक वेवफॉर्म बना सकते हैं। ये अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, और ये जो है दिस इज साइकिल। आया समझ में? इतना पूछा जाता है, डेफिनेशन में पूछा जाता है। अच्छा ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? Number of cycles per second. Number of cycles per second. Okay, so what do you mean by 50 hertz of frequency? 50 cycle in 1 second. It would complete 50 cycles. एक सेकंड के अंदर। Yes, अपने sir. इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी, अपन लोग कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं? 220. 50. नहीं, 220 किसने बोला था? Sorry sir, 50. 50। और इंडिया के बाहर यूएस वगैरह 100 sir. हैं 100 हर्ट्स। देखो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी वोल्टेज अपन को उतना ही कम रखना पड़ेगा। अपने यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 230 minus 10. right, so we are taking it as 230 now. For understanding point of view, we are considering it as 230 volt now. We are working on 230 volt AC supply and we are having a frequency range of 50 hertz. 50 hertz मतलब एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल। जैसे ये अपन ने वेवफॉर्म बनाई ना, तो ये एक सेकंड में 50 ऐसे 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 करके एक सेकंड में 50 साइकिल। आ रही बात समझ में?
तो अब बट दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर इंडिया. ओके, फॉर यूएस इट इज 110 वोल्ट एंड दे आर हैविंग 60 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब 1 सेकंड में 60 साइकिल यूएस में. और वोल्टेज कितना कम देखो, 110. तो ये ज्यादा बेनिफिट है कि नहीं है? ये ज्यादा बेनिफिशियल है. कम वोल्टेज पे अपना काम हो रहा है, सप्लाई उतनी है, डिमांड ज्यादा है अपने पास में. तो अपन भाई 230 को 110 में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? अपन लोग 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम क्यों नहीं कर सकते? अपन 50 भी काम कर रहे हैं. क्या रीजन है? बताइए क्या रीजन है, कौन बताएगा? देखो भाई, वोल्टेज अगर कम रखेंगे अपन वोल्टेज अगर कम रखेंगे तो अ, अपना जनरेशन अपन को कम करना पड़ेगा ना. जनरेशन अपन को कम करना पड़ेगा. तो अपने जनरेशन जैसे कोल पावर, जैसे थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे कोल यूज होता है. तो कोल अपन को कम लगेगा, उसकी खपत अपन को कम लगेगी. दैट कॉस्ट उसका मतलब उसको खरीदने का कम कोल खरीदना पड़ेगा अपन को. वाटर वगैरह और ये सब जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं. मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि अपन लोग 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ जब अपन 60 हर्ट्ज पे काम करेंगे देन वी कैन टेक दी वोल्टेज रेंज ऑफ 110 वोल्ट. और वो एकदम 230 से तो बहुत ही कम है. बताइए. अरे कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा यार? कोई आदित्य, लव, नेहा, निकिता, पंकज, संतोष, रिया, किसी को नहीं मालूम इसका आंसर? आशी, आर्ची, श्रेया, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इसका आंसर तो पता होगा ना? यस सर. यस सर. ठीक है. सोनम ठाकुर बताओ इसका आंसर बताओ. सुयश, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ. सर जनरली बोल सकते हैं कि इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से शायद कि अपन मतलब उतना अभी अपने पास सोर्स नहीं है कि अपन उसको कन्वर्ट कर सके 60 हर्ट्ज पर सेकंड में. नहीं, अपन तो यार मतलब लीडिंग टेक्निकल कंट्री है अपन लोग, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? कर तो सकते हैं अपन. अरीशा, अंकित, आप बताओ, किसी को पता है या फिर मैं ही बताऊं? मुझे ही बताना पड़ेगा. सर आप बता दीजिए. मैं तो बताऊंगा ही यार, है ना. ये तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस होते हैं जिसके मतलब क्वेश्चन के आंसर अपन को पता होना चाहिए. देखो क्या है कि सर अगर हाँ कोई बात नहीं. वैसे इसमें ज्यादा कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, ज्यादा बड़ा कोई लॉजिक नहीं है. बस ये है कि थोड़ा सा खर्चा पॉइंट ऑफ व्यू से है इसका, मतलब कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लोग इसको नहीं कर सकते. जो कॉस्ट है ना, वो कैसे कॉस्ट आएगी इसकी इतनी ज्यादा? वो इसलिए सी जब अपन लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था 200 साल पहले, ब्रिटिश ने अपने ऊपर रूल किया था ना, तो उन्हीं लोगों ने डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया था. और ये पावर प्लांट्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन तभी हुआ था. बेसिकली जो यूके में जो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है और जिस वोल्टेज पे वो लोग काम करते हैं, वो 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट ही है पावर सप्लाई. ठीक है. तो वैसा का वैसा उन्होंने जनरेटिंग जो पावर प्लांट्स है अपना, थर्मल, हाइड्रो, हाँ, और भी जो पावर प्लांट्स है विंड वगैरह वाले जो भी मतलब इंस्टॉल करे हो, तो वो उस रेंज में, उस फ्रीक्वेंसी रेंज में इंस्टॉल कर दिए. ये बात क्लियर है? सर आई गॉट वन रीजन एक्चुअली. इसके आगे की कहानी भी सुन लो उसके बाद फिर. तो फिर अपन लोग क्या है कि अभी उन पावर प्लांट्स को भी मेंटेन कर रहे हैं अभी, जब से अपन लोग मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है. और जो नए पावर प्लांट्स भी जो इंस्टॉल हुए हैं, तो उसी कैपेसिटी रेंज पे ही इंस्टॉल हुए हैं वो. बिकॉज क्योंकि जो अपने इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो डिजाइन ही 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट पे होते हैं. बिकॉज बिकॉज जो रूट कॉज है, क्योंकि जो जनरेटिंग पावर प्लांट्स है, दे आर प्रोड्यूसिंग द करंट एट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 50 हर्ट्ज.
So that's why we have to design the electrical equipments as per the specific our generating power stations. Got it? So this is the reason why we are not switching on to 60 hertz, but just to maintain 50 hertz. We are happy here in India. Now your turn, Sarthak. सर एक रीजन क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं, जो इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो मतलब ज़्यादा फेवरेबल 50 हर्ट्ज को ही करते हैं, क्योंकि जब यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मतलब यदि 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी पर सेकेंड में तो वायर को हीट अप कर सकता है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी फेवरेबल 50 हर्ट्ज के लिए है इंडिया में। हाँ बट देखो सार्थक, ऐसा है कि जो मटेरियल साइंस है, इलेक्ट्रिकल में जो मटेरियल साइंस है, अपन लोग उसमें बहुत एडवांस पे पहुंच चुके हैं। ओके, सो ये तो अपन को भी मालूम है कि वायर जो है, अपन अगर जैसे एल्यूमिनियम की जगह कॉपर और कॉपर की जगह अगर सिल्वर यूज करेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल उसके अंदर अपन इनपुट दें, तो वायर अपन लोग जो मटेरियल है, जो कंडक्टर का जो मटेरियल है, वी कैन यूज वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल कंडक्टर. Okay, the material of the conductor we can use a very of very good quality. तो उससे क्या होगा भाई कि आप पहुंच सकते हो उस पे, आप छोटा सा एक पावर प्लांट बना के आप खुद से भी काम कर सकते हो 60 हर्ट्ज के ऊपर. बट देन टू जब आप उसको यूज करोगे आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो उस हिसाब से फिर आपको फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी उस हिसाब से डिजाइन करने पड़ेंगे. सर इंडिया कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए एडी करंट लॉस ना हो, हीट लॉस ना हो, इसलिए कम फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है. हाँ, ये एक तो ये रीजन है. तो ये भाई ये कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करता है ये सारी चीजें. भाई अच्छा, ना सर, मटेरियल वैसा यूज करेंगे तो फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी इस वजह से. अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग. अपन जैसे सही डिस्कशन चल रहा है अपना इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. ओम्स लॉ क्या बोलता है अपना? ओम्स लॉ क्या बोलता है? Applied voltage is directly proportional to the current passing through the wire. वेरी गुड. एट कौन सी कंडीशंस है? At constant temperature, pressure, and other physical And- conditions. ओ वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, तो मतलब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का जहाँ जहाँ यूज हो रहा है वहाँ ओम्स लॉ तो लग ही रहा होगा. V इज इक्वल टू आई आर तो है ही है. V I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है ही सही, है ना? Yes. Yes, sir. ओके, अब देखो मेरे को एक चीज बताओ आप. जब अपन ट्रांसमिशन करते हैं, जब ट्रांसमिशन जैसे अपने जनरेटिंग पावर प्लांट से कोई से भी एक जनरेटिंग पावर प्लांट, आप उसका नाम बताओ. जैसे थर्मल से अपन ने करंट का जनरेशन किया थर्मल पावर प्लांट से, अब उसका अपन लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं. अपन लोग वोल्टेज के फॉर्म में, और हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन कर रहे हैं अपन लोग. तो अब ये ट्रांसमिशन एक कोई पर्टिकुलर एक टाइम पे होता है क्या, या अपन इसको 24/7 कर सकते हैं? इसका कोई पर्टिकुलर टाइम है क्या? 24/7 कर सकते हैं, राइट. तो अपन सोचो कि जैसे आज अपन को इसका वोल्टेज का ट्रांसमिशन करना है, तो आज सुबह 6 बजे कितना टेम्परेचर रहा होगा? मान लेते हैं 20 डिग्री. टुडे 6 o'clock Yes, sir. 20 डिग्री. उसके बाद 8 बजे 21, 12 बजे 30 डिग्री मान लो, 2 बजे 33 मान लें. फिर उसके बाद फिर वापस से फिर गिरता जाएगा, फिर रात हो जाएगी तो फिर वो और थोड़ा मतलब 10-11 डिग्री तक पहुंच जाएगा. ये बात सही है? Yes, Yes, sir. sir. तो कांस्टेंट टेम्परेचर तो नहीं रहना है ये वाइल ट्रांसमिशन. ये टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. अब ये तो ओम्स लॉ के अगेंस्ट ही हो गई ये वाली चीज. तो सोचने वाली बात है कि नहीं है भाई? ओम्स लॉ क्या बोला है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. अभी प्रेशर की तो बात कर ही नहीं रहे अपन लोग, अभी अपन कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें. तो टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द डे. तो वहां पर कैसे फिर ये ट्रांसमिशन हो पा रहा है, या फिर बताओ सर इसका आंसर.
सर ये टेम्परेचर डिफरेंस जब सप्लाई के टाइम पे चेंज हो रहा है ना, जब अब प्रोडक्शन हो रहा है तब तो टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट ही रखा जाता होगा। तो थर्मल पावर प्लांट में जो टेम्परेचर होता होगा वो कांस्टेंट ही रखा जाता होगा ना सर थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, तो अपन ने उस प्रोसेस की तो बात करी नहीं, अपन ने तो ट्रांसमिशन की बात करी थी। अपन तो जब दिन और रात में ट्रांसमिशन कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट में जनरेशन करते हैं अपन लोग, तो जनरेशन करके वहीं तो रखेंगे नहीं, अपन को ट्रांसमिशन भी तो करना है, और फिर ट्रांसमिशन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है अपन को। तो वो अब मैंने ट्रांसमिशन वाला पॉइंट उठाया था। थर्मल पावर प्लांट अगर सारणी में है, सारणी में वहां पर जनरेशन हो रहा है, जनरेटिंग पावर प्लांट है वहां पर, और भोपाल में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपन को सारणी से, तो यहाँ से होगा सारणी मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर अपन मान लेते एक्स किलोमीटर है, और वो एक्स किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो दिनों रात में तो ट्रेवल करेगा ना करंट, तो टेम्परेचर विल नॉट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द डे। सो हाउ ओम्स लॉ इज करेक्ट? फिर ओम्स लॉ भाई कैसे करेक्ट हुआ है? यहाँ तो फिर भाई अगर टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट तो ये तो फिर मतलब करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वोल्टेज के। ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब है, मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुम लोग? सर लॉजिक वाला क्वेश्चन है सर। लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो अब इसका आंसर फिर हम मेरे को पता करके बताएंगे आप लोग कल की क्लास में इसका आंसर मुझे पता करके बताएंगे, कैसे भी करके ढूंढे इसको, और प्लीज ढूंढे है ना थोड़ा सा, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। चलो ठीक है, तो ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात हो गई अपनी। सो फिर व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट सेकेंड, ओके, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो f is basically 1 by t. What is unit of frequency? Hertz. हर्ट Also f is equal to what? F is equal to pn upon 120. Pn upon 120. P is number of poles, n is what? Number of rotations. मैं जो बोलता हूँ ना क्लास परफॉर्मेंस के नंबर है। हाँ, तो अभी जो क्वेश्चन दिया है वो सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए। मैं नोट भी करता हूँ कि कौन आंसर बता रहा है, देन एंड देयर में नोट करता हूँ एक्सेल में कि कौन आंसर बता रहा है। फिर अगर जैसे सेशनल मार्क्स में अप एंड डाउन होता है ना ग्रेड्स में, तो वो यही अप डाउन होता है कि भाई किसने क्लास में अच्छे से परफॉर्म किया। और ऑफ कोर्स मैनर्स तो है ही, वो मैनर्स तो अपना वो तो सेकेंडरी चीज हो गई, पर वो प्राइमरी है। बाकी सेकेंडरी मतलब भाई आपको क्लास परफॉर्मेंस कोई क्वेश्चन पूछा जाए, और अभी तो पूछ नहीं रहा हूँ मैं आंसर उसका, मैंने कल का बोला है तुमको, 24 घंटे में तो अपन एक नई रिसर्च करके थ्योरम बता सकते हैं। चलो एक और क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ये अपन ने पढ़ चुके हैं। यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, ओके। सो द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्टेंस covered by alternating quantity per unit time is called angular velocity. अब टाइम की बात आ गई है, तो what do you mean by time period? What do you mean by time period? बताओ क्या होता है? The time taken to complete one cycle. Of 360. Time 360. taken to complete one complete cycle. Sir. Okay. Time required to complete one cycle of 360 degree. Time required to complete one cycle of 360 degree by an alternating quantity.
ओके एक और देखो एम्पलीट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड तो मालूम है अपन को, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ऑफ वन हाफ साइकिल। एक पीक वैल्यू होती है ना, उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, इसके बाद एक और इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, व्हाट डू यू मीन इंस्टेंटेनियस वैल्यू? वो वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, पावर हो सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू? Value at a point. Right, okay, the value of alternating quantity at any instant, at any instant is called as instantaneous value. So इसको the value of alternating quantity at any instant is called as instantaneous value. Okay, what do you mean by RMS value? RMS value? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सर। हाँ आगे। Square root of velocity square divided by number of times it changes. Basically, the root mean square value of any alternating quantity is the value of DC voltage which is connected to the same circuit for the same time and consumes the same amount of power. Which is connected to the same circuit for the same time and consumes same amount of power. This means कि भाई जो भी अपनी वैल्यूज होती हैं, देखो कोई सर्किट है अपने पास में, वो अगर अपने पास डीसी वोल्टेज है, अगर वो किसी सर्किट से कनेक्टेड है सेम टाइम पर और सेम अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम कर रहा है, तो वो जो वैल्यू जो कंज्यूम कर रहा है ना, दैट इज आरएमएस वैल्यू। दैट इज आरएमएस वैल्यू। इसकी डेफिनेशन लिख लेना तुम लोग, इसकी डेफिनेशन लिख लेना। बेसिकली आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई मैक्स। आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई मैक्स। The root mean square value of any alternating quantity is the value of DC voltage which is connected to the same circuit for the same time and consumes same amount of power. Or we can say that the root mean square current is the equivalent steady current of any alternating quantity which will produce the same amount of heat in a given circuit as it could be produced by the alternating current for the same period of time. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके बाद है अपना एक फॉर्म फैक्टर होता है, एक पीक फैक्टर होता है, एक एवरेज वैल्यू होती है। तो ये सब चीजें फिर अपन लोग अभी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इनके तीनों के आरएमएस का भी एक डेरिवेशन है, छोटा मोटा करवा दूंगा मैं कि क्या होता है भाई, कि इक्वल अगर एक जो पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हीट जो जनरेट होगी भाई, तो कितने अमाउंट ऑफ हीट उस गिवन सर्किट में अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है फॉर द सेम टाइम, तो वो आरएमएस वैल्यू कैसे हुआ। तो दैट वी विल डू वन ऑफ एक छोटा सा इंटीग्रेशन अपन लोग करके देख लेंगे, एक छोटा सा सर्किट डायग्राम देखेंगे। ओके तो वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू या फिर उसकी जो वर्चुअल वैल्यू है वो अपन निकाल पाएंगे करंट की टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या है, आई स्क्वायर आर है। हीट जो प्रोड्यूस हो रही है आई स्क्वायर आर। अब इसको क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेट कर दो। सेम टाइम पीरियड के लिए बोल रहे हैं ना अपन, 0 से t है ना, 1/t 0 से t, और इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट विल बी आई आर एम एस। बात आ रही समझ में? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी करंट will be the steady current of any alternating quantity which will be produced or which will produce the same amount of heat in a given circuit
खत्म करें आज की क्लास? ओके सर। खत्म करें आज की क्लास? Yes, sir.